गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के बारे में। एलटी एग्ज़ाम की अगर बात करें उसकी आंसर की आ गई है, लेकिन उसमें जिन क्वेश्चंस को चैलेंज किया जा सकता है तो उसके लिए कब से कब तक का समय दिया जाएगा, यहाँ पर इस बारे में भी बात करेंगे। और कौन कौन से क्वेश्चंस को चैलेंज किया जा सकता है पार्ट 1 और पार्ट टू में इंग्लिश की बात करेंगे, और पार्ट 1 में जो है कौन कौन से क्वेश्चंस को चैलेंज किया जा सकता है, कौन कौन से क्वेश्चंस की लिस्ट हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके द्वारा हमें जो व्हाट्सएप के ज़रिए जो यहाँ पे क्वेश्चंस भेजे जा रहे हैं तो उनके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसमें देख सकते हैं एग्ज़ाम तो ठीक है 18 अगस्त को हुआ था, ठीक 18 अगस्त 2024 को, तो इसके बारे में है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नीचे उक्त लिखित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि औपबंधिक उत्तर कुंजियों के सापेक्ष प्रश्नों जो यानी कि जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों पर आपत्तियां होने की दशा में दिनांक 2 सितंबर 2024 तक केवल ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर आपत्तियां या प्रत्यावेदन स्वीकार किए जाएंगे, जिसके लिए दिनांक 28 अगस्त 2024 को ऑनलाइन लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि कब जो है इसके लिए ऑनलाइन जो है लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कल से। ठीक है, आज 27 अगस्त है तो कल से जो है लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो उसके तहत जो है प्रत्यावेदन यहाँ पे किए जा सकते हैं जिन भी क्वेश्चंस पे डाउट हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि आगे जो है अब 2 सितंबर 2024 यानी कि लास्ट डेट है इसकी प्रत्यावेदन करने की। 2 सितंबर 2024 की जो है शाम को 5 बजे के बाद जो है कोई भी किसी भी प्रकार की जो है आपत्तियां दर्ज नहीं होंगी, यानी कि उनके ऊपर कोई विचार फिर उसके बाद नहीं किया जाएगा। तो उससे पहले यहाँ पे जो है प्रत्यावेदन करना है, यानी कि चैलेंज करना है जिस क्वेश्चन को या जिसके आंसर में डाउट हो। तो क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चन पे जिन पे हमारे साथियों के द्वारा जो हमें जो मैसेजेस प्राप्त हो रखे हैं जिन जिन क्वेश्चंस पे है डाउट, ठीक है, तो उसमें बात करें तो आप देख सकते हैं एक तो इस वाले क्वेश्चन पे जो है अधिकतर साथियों के जो है मैसेजेस देखने को मिल रहे हैं। तो एक लिंग जो है एक जैविक संरचना है, जेंडर इज़ अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, ये तो सही है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है, यानी कि जो आंसर इसमें दिया गया है कहने का मतलब ये सही है। आंसर के हिसाब से जो है उत्तराखंड एलटी की जो आंसर की में जो आंसर है उसमें जेंडर इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट जो यहाँ पे दिया गया है वो आंसर एकदम सही है आयोग की तरफ से। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जिस ऑप्शन पे अधिकतर साथियों को डाउट है वो है डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो पाक कला यानी कि कुकिंग एंड बॉक्सिंग एक्टिविटीज़ हैव स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद जेंडर। तो कुकिंग और बॉक्सिंग एक्टिविटीज़ का जो है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है किसके साथ, जेंडर के साथ, ये कहा जा रहा है। तो इसमें बहुत सारे साथियों के द्वारा जो एक्सप्लेनेशन भी दिया गया जब हमने पूछा कि मतलब किस प्रकार का इसमें अगर डाउट है करके, तो ये बताया जा रहा था कि कुकिंग और बॉक्सिंग में भी महिलाएं जो हैं पार्टिसिपेट करती हैं, महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी करते हैं। कहने का मतलब महिलाएं तो हैं ही, उसके साथ साथ पुरुष भी हैं। तो ये जो है एक जेंडर पार्शियलिटी करके आपने सुना होगा, जो सीटेट में भी जो क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, अधिकतर जैसे महिलाएं जो हैं मैथ्स में वीक होती हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित ये क्वेश्चन यानी कि रूढ़िवादिता से संबंधित क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट यानी कि डिफरेंस क्रिएट कर रहा है दोनों में। तो ये उनका कहना था। तो इस क्वेश्चन में जो है 2 ऑप्शन उनके अकॉर्डिंग जो हैं सही होनी चाहिए। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है यहाँ पे, अब जैसे पूछा जा रहा है इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट जेंडर, जेंडर के बारे में सही नहीं है। तो कहने का मतलब है ये जो आंसर दिया गया है आयोग की तरफ से वो तो सही है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत है, लेकिन उनका कहना है कि इसके साथ साथ डी ऑप्शन भी यहाँ पर है, लेकिन ऐसा कोई नीचे ऑप्शन नहीं है जिसमें बी और डी दोनों को टिक किया जा सके। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अगर आप चैलेंज करते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ ये बनती हैं कि जो है ये क्वेश्चन फिर डिलीट हो जाएगा, इसमें जो है बोनस जो है प्रोवाइड किया जाएगा, बोनस मार्क जो है सबको दिया जाएगा। क्योंकि इसमें अगर बात करें डी ऑप्शन पे अगर आप थोड़ा सा सोच विचार करते हैं तो आपको लगेगा कि उनका जो कथन है, जो स्टेटमेंट है वो भी एकदम सही है। ठीक, तो बहुत से साथी उसमें अगर बात करें तो उनका ये भी पूछना था कि सर अगर इसमें डी को मान लिया जाता है तो क्या हमारे जो अंक हैं वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि
इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शंस के सही होने की संभावना होती है तो उसको डिलीट कर दिया जाता है। तो वहाँ पे जिनके अंक ऑलरेडी जो है जिनको मिला है वो वहीं पे रहेंगे, और जिनका माइनस हो रखा है, यानी कि कहने का मतलब है जिनको नहीं मिला है उसमें, तो उनको भी मिल जाएगा बोनस। तो जिनके ऑलरेडी अंक जुड़े हुए हैं उनको कहीं से कहीं तक इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं आने वाली। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है CIET इस क्वेश्चन से संबंधित अभी उनके द्वारा वो किया जा रहा था, और जो है इसकी साइट पे साफ साफ दिया है ऐसा उनका कहना था। तो ये क्वेश्चन भी चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, और डेफिनेटली इसको करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अगले अगर क्वेश्चन की बात करें भी, यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं ये शास्त्रीय भाषा यहाँ पे वर्ड दे दिया, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो कुछ कैंडिडेट्स का कहना ये था ऑफिशियल यानी कि औपचारिक होना चाहिए था, यहाँ पे शास्त्रीय दे रखा है। शास्त्रीय के लिए अगर इंग्लिश में वर्ड की बात की जाए तो क्लासिकल होता है। तो इसके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इंग्लिश को ही जो है प्रेफरेंस दी जाती है इस टाइप के क्वेश्चंस में। फिर भी अगर जिनको लग रहा हो तो वो अपने स्तर से चैलेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कभी भी क्वेश्चन पेपर में ये लिखा रहता है कि जहाँ पे हिंदी में डाउट हो, हिंदी में किसी भी प्रकार का वो रहे, तो वहाँ पे जो है इंग्लिश को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। तो इसके हिसाब से जो है क्वेश्चन में जो है इसको चैलेंज करने के बाद भी इसमें बहुत कम चांसेस बनते हैं कि इस पे कुछ विचार हो सकता है कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आश्रम विद्यालयों के बारे में बात की जा रही है। आश्रम विद्यालयों के बारे में, तो आश्रम विद्यालयों के बारे में जो है अनुसूचित जनजाति जो है आयोग के द्वारा दिया गया है, जो ये सही है। कुछ साथियों का कहना था अल्पसंख्यक भी हो सकता है, जैसे EMRS का एग्जांपल दिया था, लेकिन वो आवासीय विद्यालयों में आ जाते हैं। ये आश्रम पूछ रहा है, तो आश्रम विद्यालय में अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति ही है, ठीक। आप इसको फिर भी अपने स्तर से चेक कर सकते हैं, अगर कहीं पे दिया हो तो वो चीज़ अलग है किसी अलग बुक में, क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको आंसर्स देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा जो है इसीलिए कहा जाता है कि ऑथेंटिक बुक्स ही पढ़ें करके। तो इस क्वेश्चन में भी जो है कम ही चांसेस हैं कि इस पे कुछ विचार करेगा आयोग। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है मौद्रिक निवेश वाले में भी अधिकतर साथियों के जो है कमेंट्स आ रहे थे कि मौद्रिक निवेश होना चाहिए। कुछ के द्वारा प्रत्यक्ष प्रतिफल भी सेंड किया जा रहा है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग हैं, तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिसको लग रहा है कि यहाँ पे मौद्रिक निवेश होना चाहिए, अगर उनको मिल जाता है कहीं पे बुक में, तो चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला जो क्वेश्चन है वो शैक्षिक का जो है यानी कि एजुकेशनल लीडरशिप से रिलेटेड था क्वेश्चन। अभी देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ये अगर बात करें शैक्षिक प्रबंधन वाली बुक में आपको मिल सकता है। बीएड में ईटी की बुक स्पेशली अगर बात करें एजुकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो है, उसमें मैनेजमेंट भी आता है, तो उस वाले पोर्शन पे आप जाके इसको देख सकते हैं। फिलहाल शैक्षिक नेतृत्व की बात करें, एजुकेशनल लीडरशिप की, तो संस्थागत व्यवहार परिवर्तन जो है आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया है गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन जो हैं सही हैं, हो सकते हैं, कहने का मतलब है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी, इसकी भी डिलीट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि एजुकेशनल लीडरशिप की बात करें तो ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल को आप मान के चलिए, और प्रिंसिपल का जो काम होता है वो शैक्षिक प्रशासन यानी कि प्रशासन से संबंधित होगा, ठीक है। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित होगा। उसके साथ साथ उसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गति अगर बात करें तो वहाँ पे संस्था का व्यवहार परिवर्तन भी आ जाएगा। तो ज़्यादा जो अगर बात करें तो ये ऑप्शन भी इसमें सही लग रहा है, तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन भी डेफिनेटली यहाँ पे डिलीट किया जाएगा अगर इसको चैलेंज किया जाता है तो। अब इसके बाद अगर बात करें इंग्लिश वाले पोर्शन में, जिन साथियों का इंग्लिश का है, तो इंग्लिश में मैं जो पूछे जा रहे थे क्वेश्चंस कल से, कुछ में हमने अपने स्तर से भी प्रोवाइड किए जो हैं, जो रेफरेंस बुक्स के जो हमारे पास थे,
जिन लोगों ने हमें व्हाट्सअप किया था। तो इसमें जिस क्वेश्चन को नंबर 1 चैलेंज करने की बात कर रहे हैं अधिकतर साथी, ये 55 नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग इज द राइटर ऑफ द बुक्स द अमेरिकन स्कॉलर एंड द डिवाइनिटी स्कूल एड्रेस। देखिए, अगर बात करें इसमें, जब पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश की हमने अलग अलग साथियों से, तो कुछ का कहना था कि जो है ये आउट ऑफ सिलेबस है, और कुछ कह रहे थे कि ये लिटरेरी टर्म्स या एजेस के थ्रू ये क्वेश्चन कवर हो जाता है। लेकिन मैं अपनी ओपिनियन यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो अगर लिटरेरी एजेस की आप बात करते हैं, लिटरेरी एजेस के अकॉर्डिंग आप कहते हैं कि ये क्वेश्चन सही है, तो ये कहीं से कहीं तक ये चीज़ मुझे तो सही नहीं लगती, क्योंकि लिटरेरी एजेस की अगर बात करेंगे तो लिटरेरी एजेस में सारे राइटर्स आ जाएंगे फिर इस हिसाब से आपके। लिटरेरी अगर एजेस की अगर आप बात करते हैं तो लिटरेरी एजेस के वेस पे चलते हैं तो एजेस में तो सारे राइटर्स कवर हो जाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई राइटर जो है किसी ना किसी एज से बिलोंग करता है। तो ये जो है अगर जो रीज़न दिया जा रहा है ये तो वैलिड रीज़न नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो ये क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस है। लिटरेरी एजेस के हिसाब से अगर रैल्फ वॉल्डो इमर्सन यहाँ पे माने जा सकते हैं, तो अन्य राइटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अब जब अगर लिटरेरी एजेस से ही क्वेश्चन पूछने हैं तो सिलेबस देने का क्या मतलब, क्योंकि इतना लेंदी सिलेबस देने के बाद भी अगर उर्दू लिटरेचर की बात करें, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, या अदर जितना भी अदर राइटर्स देखते उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछे आयोग ने, क्योंकि सिलेबस तो इतना लेंदी था, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते थे। अगर सिलेबस लिमिटेड होता तब तो 1 मिनट के लिए माना जा सकता था कि क्वेश्चन जो है लिटरेरी एजेस से भी पूछ सकते। जब सिलेबस इतना लेंदी है तो बाहर से क्वेश्चन क्यों? तो इस क्वेश्चन को जो साथी हमसे पूछ रहे थे, हमने उनसे जो अपनी राय जो उनको दे रखी है, अगर उनको लगता है ये क्वेश्चन जो है वो करना चाहिए तो डेफिनेटली उनको करना चाहिए, और इसके लिए आउट ऑफ सिलेबस ही जो है एक वो रहेगा और कोई दूसरा इसमें ऑप्शन नहीं है। ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि लिटरेरी एजेस में भी कवर नहीं होता है। लिटरेरी टर्म्स के थ्रू भी अगर किसी राइटर को कवर करने की कोशिश की जा रही है तो वो भी कहीं से कहीं तक सही नहीं है, क्योंकि सिलेबस दिया है तो सिलेबस के आधार पर ही पूछना चाहिए। अदरवाइज इंग्लिश लिटरेचर सीधे लिख देना चाहिए, लिटरेचर में सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन जिसमें बहुत से साथी जो है मैसेज कर रहे थे उससे रिलेटेड, तो अगला जो क्वेश्चन है उसको मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। कौन सा है क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन था E.M. फॉस्टर से संबंधित। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो है आयोग का जो आंसर E.M. फॉस्टर वाला है ये एकदम करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन हमने उनको शेयर भी कर दिया था, ठीक है। जब यहाँ पे ये जो देयर इज लूजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शंस इन ऑलमोस्ट ऑल हिज नोवेल्स करके दिया है, तो ये चीज़ इसका पूरा रेफरेंस हमने उन साथियों को प्रोवाइड कर दिया था। उसके बाद वो सेटिस्फाइड भी हो गए थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो संभावनाएं कम हैं। और अगले अगर क्वेश्चन की बात करें, ये देख सकते हैं, इस पे बहुत सारे साथियों के द्वारा पूछा जा रहा था। ये आउट ऑफ सिलेबस में जाएगा अभी। मिल्टन का सोनेट से संबंधित अगर लिटरेरी टर्म्स से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे तो राइटर सही है, लेकिन उसके सारे वर्क्स पूछना ये कहाँ तक जायज़ है? मिल्टन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया जो कि मिल्टन सिलेबस में है ही नहीं। तो सोनेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि सोनेट के बेस पे किसी ऐसे राइटर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैलेंज किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। फिर से कह रहा हूँ, आयोग माने न माने उसका अपना वो है, लेकिन हाँ, चैलेंज जिन साथियों को लग रहा है कर सकते हैं करके, तो एक बार अपनी ओर से वो ट्राई कर सकते हैं। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मत करिए, अपने स्तर से अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर बहुत से साथी अगर आउट ऑफ सिलेबस से संबंधित उसमें वो करेंगे तो हो सकता है आयोग को भी रियलाइज़ हो जाए कि रियल में उसने आउट ऑफ सिलेबस दे रखा है, तो जो है एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी विचार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला जो क्वेश्चन है रिफॉर्मेशन से संबंधित।
जो कि विकिपीडिया में इसका सोर्स, क्योंकि बहुत से साथियों को कन्फ्यूजन होता है रिलीजन और पॉलिटिक्स से संबंधित। रिलीजन तो है, डेफिनेटली इसमें रिलीजन से संबंधित है, रिफॉर्मेशन चर्च से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जब अगर बात करें तो पॉलिटिक्स का भी है यहाँ पे, क्योंकि हेनरी VIII के बारे में, जिनको फादर डिफेंडर ऑफ फेथ कहा जाता है, ठीक है, जो कि क्वीन एलिजाबेथ के फादर थे, तो उन्होंने जो है जो किंग है उसको सुप्रीम वहाँ पे मानने का वो किया था। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से संबंधित भी है ये। तो जो साथी चाह रहे हैं कि चैलेंज किया जा सकता है, तो कहीं अगर इसका ऑथेंटिक सोर्स मिल जाता है जहाँ पे रिफॉर्मेशन से संबंधित, तो चैलेंज किया जा सकता है। ज़्यादा तो आयोग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि क्या उसने मानना है इसका आंसर, ठीक। और जहाँ एक से ज़्यादा अगर ऑप्शंस सही होने की संभावना होती है तो उस क्वेश्चन को सीधे सीधे फिर डिलीट कर दिया जाता है, तो और उसमें बोनस दे दिया जाता है, ठीक है। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो इसमें। नेक्स्ट देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ये है यूलिसिस वाला। इसमें हमने ऑलरेडी जो है वो शेयर कर दिए थे व्हाट्सएप के थ्रू भी, जिन साथियों ने उसकी डिमांड की थी, बुक का पेज नंबर और कौन सी बुक में है करके। तो ये उस दिन हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था 1848 ये जो गलत है, इसमें 1842 में पब्लिश है, 1833 में रिटर्न है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन इसका सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, ठीक है। तो कहने का मतलब है 2 वाला ऑप्शन जहाँ पे सेकंड है वो ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए, लेकिन आयोग ने अपने आंसर की में सेकंड उसमें शामिल है, उसको सही मान रखा है। तो इसलिए जो है आप देख सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी बोनस के पूरे चांसेज हैं, और ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन एक से ज़्यादा सही हैं और ऐसा नीचे कोई भी ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो ये क्वेश्चन हैं जिनको चैलेंज किया जा सकता है, जिन पे अधिकतर साथियों को डाउट है, और जहाँ डाउट हो तो चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है उस पर। और फाइनल तो लास्ट में क्या रहेगा इसका पूरा, वो तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप अपने स्तर से चैलेंज कर सकते हैं, इसीलिए इतना समय दिया जा रहा है जिस पे भी आपको डाउट हो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।